कोई सामाजिक मंदिर नहीं था, उन लोग के पर्सनल पैसे बनाए थे उन लोग के घर आया था। चर्च भी टूट गया, उसका भी थोड़ा दुख है, और मंदिर भी टूट गया उसका भी, क्योंकि हम लोग को तो वहाँ मंदिर में घुसने का कोई होटल नहीं है। आपको मंदिर में नहीं घुसने नहीं देते हैं, सारथी चौहान लोग को वहाँ घुसने का इजाज़त नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। मैं जहां पे खड़ा हूं, यह जगह भाटनपाली है, जो रायगढ़ से 17 या 18 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। 2-3 दिन पहले यहां पर एक बड़ी घटना हुई थी, जिससे इस गांव में सामाजिक तनाव का या धार्मिक तनाव का माहौल क्रिएट हो गया था। इस गांव में जहां पे मैं खड़ा हूं, ये वही जगह है जहाँ से पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। कथित तौर पे एक मंदिर है, और कथित तौर पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक छोटा सा स्ट्रक्चर पे एक कोई मंदिर नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ था, जिसके पुलिस के अनुसार भी ये कहा जाता है कि इसके अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था। लेकिन इसे एक जेसीबी के द्वारा, जेसीबी लगाकर, ये जो पीछे स्ट्रक्चर के पीछे जो मकान है, उस मकान मालिक ने उसको तुड़वाया। इसके बाद पूरे गांव में एक धार्मिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इसके बाद कुछ लोग, हिंदूवादी संगठन के लोग यहाँ आए, और सामने जो चर्च आप देख रहे हैं, इस चर्च के ऊपर एक क्रूस बना हुआ था, उस क्रूस को तोड़ दिया। दोनों चीज़ें, चर्च और चर्च के सामने बनी छोटा सा मंदिर का स्ट्रक्चर, दोनों टूटने के बाद एक बड़ा माहौल क्रिएट हो गया, और ये कहा गया कि यहाँ की जो धार्मिक सद्भाव है उसमें मुश्किल आनी शुरू हो गई। इसके बाद यहाँ पुलिस आई, कानून ने यहाँ हस्तक्षेप किया, और कानून व्यवस्था बहाल कराने के लिए यहाँ पे पुलिस वालों की 3 पुलिस वाले यहाँ हमेशा रहते हैं, लगातार उनकी ड्यूटी लगाई है। और ये जो मंदिर जिसके घर के सामने बना हुआ था, जिस पर मंदिर तोड़ने का आरोप है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई की गई। इसके अलावा जो लोग बाहर से आकर के चर्च को तोड़ने की कोशिश किए थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई, ये मामला आखिर हुआ क्यों? दरअसल जो मनोज सारथी हैं, जिनका घर है, जिनके घर के सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, कहा जाता है कि वो ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिए, कबूल कर लिए। पहले जब वो हिंदू थे तो उन्होंने मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया था, और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाने की बात सोची थी। ये मंदिर का स्ट्रक्चर जो है लगभग 5 साल पहले बना था, लगभग 5 साल पहले बनाया गया था, लेकिन उसमें कोई मूर्ति नहीं रखी गई थी। मूर्ति नहीं रखी गई थी। तो हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जो इनके बाजू के घर वाले ही हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि आखिर क्या मसला था, ये हुआ क्या था, उस दिन क्या हुआ था। हम लोग तो सो के उठे नहीं थे, और यह स्ट्रक्चर गिरा दिया गया था। ये स्ट्रक्चर कैसा था? ये हनुमान जी का मंदिर था, छोटा सा। बस इन लोग घर बनाने के लिए अपना इंदिरावास आया था, तो गेट वेट निकालेंगे बोल के मंदिर को जेसीबी बुला के हम लोग तोड़ दिए थे। ये जो मंदिर बनाया किसने था? निर्मल सारथी, उन्होंने ही बनाया था। तो और बाद में तोड़ना क्यों चाहा, क्यों तोड़वाया? अच्छा, मंदिर बना हुआ था, इसके अंदर कोई भगवान वगैरह प्राण प्रतिष्ठा वगैरह, कोई भगवान का फोटो भी नहीं था। मंदिर भी अधूरा था, बना नहीं था। हाँ, तो ये फिर तोड़ने की बात क्यों हुई? घर आया आवास योजना वाला, तो उसमें घर वर बनाएंगे, गेट वेट बनाएंगे, तो थोड़ा मंदिर बीच में हो जा रहा है, मांस मदीदार तो करते रहते हैं, तो थोड़ा सा उसको तोड़ के साइड में बनाएंगे, और यहाँ घर का गेट बनाएंगे बोल के उन लोग तोड़ दिए। मतलब मंदिर बनाना था और दूसरी जगह? हाँ, मतलब ये मंदिर तोड़ करके दूसरी जगह मंदिर बनाना था। हम लोग अपने से बात करके कार्य को किए थे, और ये सब हो गया। तो ये
कैसे मतलब ये बात फैली कि मंदिर वो तोड़ दिए, ये सब बातें? गांव वाले लोग आए और बात किए कैसे, और फोन कर दिए इधर बजरंग दल वाले लोग को, तो बस उसी में ये सब हुआ। तो इसमें बस कार्रवाई चालू हुई। किसी से पूछे नहीं ये लोग कि? नहीं, इन लोग क्या पता किसी से पूछे थे या नहीं थे, उत्तर जानकारी नहीं है मेरे को। तो टूट गया था, उसके बाद ही गांव वाले आए हैं। अच्छा, तो क्या ये लोग चाहते थे कि दूसरी जगह मंदिर बनाए, आसपास में कहीं मंदिर बनाएंगे? हाँ, बोल रहे थे। आसपास में कहीं बनाएंगे बोल के उनका अपना बातचीत पारिवारिक में हुआ। कहते हैं कि ये लोग कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियन। हाँ, इन लोग कन्वर्ट तो पूरा नहीं हुए हैं, बाकी इन लोग बहुत दुख में थे। उस समय कुछ परेशानी हो गई थी उनको कि वो चल फिर नहीं पा रहे थे, तो प्रार्थना करके वो अपना शरीर ठीक किए थे, बस वही है। लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। कन्वर्ट नहीं, खाली प्रार्थना करते थे और बस उसी को मानते थे, बस। यीशु को। हाँ, इन लोग जब से उनको प्रार्थना में आस्था जुड़ गया उनका, तो उन लोग उसी को ही ज़्यादा फॉलो करते थे। उनका शरीर ठीक हो गया, मामा जी चल फिर नहीं पाते थे जो थे घर के मालिक, उसमें जुड़े प्रार्थना किए, तो इसमें उनका शरीर पूरा चंगा हो गया था, अच्छा हो गया था। अच्छा, इसलिए वो हाँ, पूरा नहीं बने थे, आधे ही में थे। आधे में थे। गांव का माहौल कैसा है अभी? गांव का माहौल तो अभी एकदम सुरक्षित और शांत है। ठीक है। घटना होने से पहले कोई पंचायत वगैरह नहीं बुलाया गया? कोई गांव के लोग आपस में सलाह नहीं किए? उन लोग का मंदिर था, उन लोग आए मशीन लाए, अगर उन लोग तोड़ दिया अचानक से। बनाए हैं। कोई सामाजिक मंदिर नहीं था, उन लोग के पर्सनल पैसे बनाए थे उन लोग के घर आया था इंदिरा आवास, तो उन लोग जो बीच में है ना उसी तरफ गेट खोलेंगे बोले। उस गेट को हम लोग बाउंड्री देंगे बोले, और बीच में हम लोग गेट छोड़ेंगे, इधर उधर हॉल बनाएंगे हम लोग के बीच में बोले थे। तो लग रहा है कि मंदिर टूट गया, काश उसके जगह में तो अच्छा मंदिर बन जाता, उसके बाद टूटता तो दिल में शांति रहती कि हम लोग का आस्था दिल में है। तो चर्च के सामने में चर्च भी टूट गया, उसका भी थोड़ा सा दुख है, और मंदिर भी टूट गया, उसका भी दुख है, क्योंकि सबका धर्म बराबर है। ये चर्च कब का बना हुआ है? ये 1996 से बना है। 96 से बना हुआ है। तो यहाँ पे कितने लोग क्रिश्चियन फैमिली हैं? यहाँ से 2 घर हैं। 2 घर हैं? और इसके बावजूद इतना बड़ा चर्च बना हुआ है, तो क्या बहुत दूर दराज से लोग भी आते हैं? पहले आते थे, तो बीच में बात सब अपना चेंज होते गए, किसी का आस्था खत्म होते गया, किसी का आस्था जुड़ते गया, उस हिसाब से अब 2 ही घर बचे हैं, उन्हीं लोग आते हैं। अच्छा, पहले लोग ज़्यादा रहे होंगे तो चर्च बना दिया, बाद में वो लोग वापस भी आ गए। अब अपना वापस चले गए, तो ये चर्च ऐसे ही पड़ा रह गया। ऐसे ही पड़ा रह गया। शनिवार को आते हैं और प्रार्थना अपना करते हैं दोनों घर। बस दो ही घर के लोग, मतलब बाकी इस चर्च का बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल भी नहीं होता है। मैं कहीं सुना, कहीं वीडियो में कि एक महिला थी, वो बोल रही थी कि जब छुआछूत है इसलिए तो हम लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ, वो भी है, क्योंकि हम लोग को तो वहाँ मंदिर में घुसने का कोई होटल नहीं है। आपको मंदिर में नहीं घुसने देते? नहीं देते हैं घुसने। जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर है बीच में, गांव के बगल में। यहाँ से मतलब कभी आज तक घुसने नहीं दिए? नहीं घुसते नहीं। अभी तक क्यों? अगरबत्ती हम लोग नहीं जलाए हैं। अब उनका आस्था क्या हिसाब से हम लोग को सोचते हैं गाँव वाले, हम वही जाने। कभी आप लोग प्रयास किए जाने का कि नहीं? हम लोग कभी मतलब उल्लंघन का पालन किए, जो भी है कि हम लोग उसमें जब नहीं बोल दिए हैं तो वहाँ जाना ही हम लोग का पाप है, तो भाई क्यों जाएंगे? बाकी दूर से सब लोग दूर से प्रार्थना कर लेते हैं। साहू लोग, प्रधान लोग, हम लोग सारथी हैं ना। तो आप लोगों को घुसने नहीं देते? सारथी चौहान लोग को घुसने का इजाज़त नहीं। अच्छा, तो ये कन्वर्जन भी इसीलिए हो रहा है क्या? कुछ लोग हो रहे हैं, तो ऐसा है क्या? नहीं, उसका कोई हम लोग इफेक्ट नहीं है। बस इन लोग दुख में थे, चल फिर नहीं पा रहे थे। अच्छा, इसके लिए हुआ? हाँ, वो मामा चल फिर नहीं पा रहे थे, बहुत डॉक्टर कराए, मंदिर मस्जिद बहुत गए, लेकिन अब भगवान के छूछा कर दिए, वो लोग भी मंत्र मारे, तो कोई पंडित से दिखाते, वो भी मंत्र मार देता तो ठीक हो जाते, तो फिर वही रहते, या कोई मौलवी कर देता तो वो बन जाता है। तो प्रार्थना के हिसाब से इनको इतना भरोसा हुआ, और ये चंगा भी हो गए, तो उस हिसाब से इन लोग घर में ही करते थे, कहीं जाते आस्था के हिसाब से नहीं है, वो ठीक हो गए तो उन्होंने मतलब प्रार्थना करना शुरू किया, बाकी वैसा कुछ बड़ा कुछ नहीं था। ये अनुसूचित जाति से आते हैं ये लोग, इनका कहना है कि गांव के जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, वहाँ इन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता आज तक। अब उम्र क्या है? 30 वर्ष, 30 साल का उम्र हो गया इस युवक का, और इनका कहना है कि इनको अभी तक घुसने नहीं दिया गया। हालांकि इनका ये भी कहना है कि हमने प्रयास भी फिर नहीं किया, जब भगवान मेरे से छुआ जाते हैं तो हम उन्हें छूने क्यों जाए, ऐसा ही ना। तो उन्होंने उनकी आस्था का सम्मान किया है,
लेकिन ये है कि इनके साथ भेदभाव है, यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी मेरे साथ भाटन पाली के सरपंच हैं झसकेतन देहरी, ठीक है। ये देहरी जी हैं, वो इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये जो आपके गांव में जो हुआ है ये पूरा बवंडर, तो गांव के लोग ही आपस में बैठ करके सुलह क्यों नहीं कर लिए? सर कर लेते हो क्या है ना, हम लोग भी कुछ काम से बाहर गए थे, हमको भी बात में पता चला कि गांव में ये मंदिर टूट गया बोल के, तो हम लोग जैसे गांव में पहुंचे तुरंत ऑन द स्पॉट वहाँ वहीं पे पहुंचे मंदिर के पास। हम लोग के पहुंचते ही पहले गांव वाले भी आ गए थे और बाहर से भी कुछ दल, ये बजरंग दल वाले भी आ गए थे। तो उनको बाहर से बुलाया किसने था? जो जुड़े हैं उसमें लड़के लोग, वही लोग बुला दिए। अच्छा, बुला दिए थे। आपको नहीं लगता कि गांव में बैठ कर के ये मामला सुलझ सकता था, इतना बवाल नहीं होता, या होना नहीं चाहिए था? होना नहीं चाहिए था। अगर सुलझ सकता, तोड़ने से पहले उनको भी एक बार पंचायत में जानकारी भी देना चाहिए कि मंदिर तोड़ रहा हूँ, तो उसका एक तो डिसीजन दूसरा रहता। ना पंचायत में किया, ना ग्रामीण जो सियान लोग रहते हैं उनको कुछ नहीं बोला गया, वो अपने आप ले आए जेसीपी और सीधा तोड़ दिया। और गांव के मामले में बाहर का हस्तक्षेप ठीक नहीं है। वो सही है सर, लेकिन क्या है ना, शुरू से खुद गलती वो लोग भी करती है। अगर उस लोग शुरू से गांव वाले को या पंचायत को उसके बारे में जानकारी देते तो ये जो हंगामा हुआ वो रुक सकता था। अब क्या सोचते हैं इस मामले? अब यही चाहते हैं हम कि गांव वाले बैठ मिल के जो भी है उसका स्थिति का जायजा लेके उसका समाधान करें। तो समाधान कैसे? वो लोग तो जेल चले गए सर। वही तो परिवार वाले हैं ना सर, जो भी हैं उनसे बात करेंगे, जेल में भी हैं तो जेल में भी जाके मिलेंगे, थोड़ा उनसे भी चर्चा करेंगे कि मंदिर तो तोड़ दिए हैं, तो अगर कैसा मतलब आगे का प्रोसीजर वो लोग क्या चाहते हैं। हम लोग तो वही चाहते हैं कि मंदिर बन जाए फिर से, चाहे बाजू में बन जाए तो भी चलेगा। हाँ है ना। वो घर बनाने के लिए शायद मंदिर को तोड़ रहा था, घर को आगे बढ़ाने के लिए, गेट वेट लगाने के लिए। गेट वेट लगाने के लिए तोड़ा है, उसके बारे में भी जानकारी किसी को नहीं दिया गया। ये है कि जो स्थानीय लोगों से मैंने बात की जो वहाँ पे थे, उनका कहना था यहाँ छुआछूत बहुत है, मंदिर में घुसने नहीं देते सर, रथ को छूने नहीं देते। और एक बच्चे से हमने बात की तो उसने कहा कि मिड डे मील का खाना भी ऐसे फेंक करके दिया जाता है। ऐसे नहीं है सर, एक बार सुनिए सर, अगर आपको लग रहा है ऐसा तो एक बार आ जाइए गांव में, जब होता है तो कुछ एक बार खुद निरीक्षण कर लीजिए। मंदिर में घुसने देते? वो तो देखिए सर, गर्भगृह में हम लोग भी नहीं घुसते। कौन लोग घुसते हैं गर्भगृह में? सिर्फ पंडित ही घुसते हैं गर्भगृह में, दूसरे लोग नहीं? दूसरे को किसी को नहीं उसका नियम ही नहीं है सर। मंदिर के अंदर उनका कहना है कि मंदिर को तो बाहर से हम लोग दूर से ही प्रणाम करके निकल जाते हैं, मतलब अंदर सर खुद तो धर्म में नहीं चल रहे हैं सर, तो कहाँ से वो लोग मंदिर को घुस के प्रणाम करके जाएंगे? ये चर्च कब बना था? ये बहुत हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से बन गया था, लेकिन चर्च बना था बोल के हमको पता नहीं था। ये 2-4 साल हुआ कि चर्च पता कैसे चला कि चर्च है? जब ये 2-3 साल के बाद उधर घूमने गए थे, उधर मैदान है तो क्रॉस लगा था, तभी जाने कि वो चर्च बना है। तो ये थे यहाँ के सरपंच जी, इनसे हमने बात की तो इनका कहना है कि बाहर से आकर के जो हंगामा किए वो भी ठीक नहीं था, मंदिर टूटा ये भी ठीक नहीं था। मंदिर तोड़ने से पहले वो जो मनोज निर्मल सारथी जो है उसको बात करना चाहिए था, उनको बात करना चाहिए था गांव के सरपंच या गांव के लोगों से, और ये मामला बातचीत से सुलझ सकता था। और स्थिति बाद में पूरे हाथ से ही निकल गई और ये पूरा हंगामा हो गया। अब ये हालांकि गांव की स्थिति सामान्य है ना, अभी सामान्य है, लेकिन फिर भी वे पूरे मसले को बातचीत कर बैठ करके सुलझाना चाहते हैं। बेहतर हो कि गांव की समस्या गांव के अंदर ही सुलझा ली जाए। देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए मुनादी.com।